से खत्म की डील, मोदी ने मिलाया ट्रंप से हाथ। अमेरिका ने भारत के लिए घटाया टैरिफ। अमेरिका ने टैरिफ 50% से घटाकर 18% किया। अब रूस से नहीं, अमेरिका से भारत खरीदेगा तेल। ये डील भारत के लिए गेम चेंजर, ग्लोबल पावर मूव है। संसद में कल हंगामा, बहस और स्वागत, सब कुछ देखने को मिला। अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील पर किसने क्या कहा और विपक्ष क्यों नाखुश है, हम आपको पूरी कहानी बता रहे हैं। अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया था, जिससे भारत को भारी नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन भारत ने धैर्य और समझदारी दिखाते हुए इस नुकसान को फायदे में बदल दिया। अब अमेरिका ने टैरिफ घटाकर भारत को स्ट्रेटेजिक और आर्थिक जीत दी। इस डील के बाद संसद में गहमा गहमी मची। नेता बोले, विपक्ष हताश और सरकार संतुलन बनाकर सामने आया। पूरा राजनीतिक ड्रामा और रणनीति का सिंपल और क्लियर अवलोकन आज हम आपको दिखाते हैं। देखिए, सोमवार रात 10:30 पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस से तेल की खरीद बंद करने पर सहमति जताई। भारत अब अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदेगा। इसके अलावा वेनेजुएला से तेल खरीदने की संभावना पर भी बात हुई है। ट्रंप ने आगे कहा कि भारत और अमेरिका ने एक ट्रेड डील पर सहमति जताई है, जिसके बाद भारत पर लगने वाला टैरिफ 25% से घटकर अब 18% रह जाएगा। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि भारत पर तो 50% टैरिफ था और ट्रंप ने कहा कि 25 से घटाकर 18% करेंगे, यानी बाकी का 25% वैसा ही रहेगा। आइए आपके इस कंफ्यूजन को भी दूर कर देते हैं। दरअसल भारत पर जो टैरिफ लगा था वो 2 चरण में लगा। पहले चरण में अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया और रूसी तेल खरीदने की वजह से दोबारा 25% टैरिफ लगा दिया था। इसके बाद कुल टैरिफ 50% हो गया। लेकिन सोमवार को भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई, उसके मुताबिक अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, यानी रूसी तेल की वजह से जो 25% टैरिफ लगा था वो 0 हो गया और जो बाकी का 25% टैरिफ था वो 18% रह जाएगा, यानी अब 50 से सीधे 18% टैरिफ रह गया है। डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट के बाद भारत की तरफ से सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया और सोशल मीडिया पर लिखा कि मुझे राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत खुशी हुई। इस शानदार फैसले के लिए भारत के 140 करोड़ लोगों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप का दिल से धन्यवाद। मैं उनके साथ मिलकर काम करने और हमारी पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उत्सुक हूँ। दोनों नेताओं ने क्या कहा है हमने आपको बता दिया, आपका कंफ्यूजन भी दूर कर दिया। मंगलवार सुबह 10 बजे एनडीए की जॉइंट मीटिंग बुलाई गई। प्रधानमंत्री का सम्मान किया गया, फूलों की माला पहनाई गई। इसका मतलब साफ है कि अब बीजेपी फ्रंट फुट पर है और विपक्ष बैक फुट पर। भारत उन देशों में शामिल हो गया जिन पर अमेरिका ने 20% से कम टैरिफ लगाया है। इस लिस्ट में पाकिस्तान भी है, ईयू भी है और जापान भी है। एक तरफ सरकार अमेरिका के साथ डील पर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ संसद के दोनों सदनों में से लेकर हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने नारेबाजी की। जयराम रमेश बोले कि देश के साथ धोखा हुआ है। सरकार की तरफ से जेपी नड्डा ने करारा जवाब दिया। लोकसभा में टैरिफ को लेकर हंगामा देखने को मिला। अब आपको समझाते हैं कि इस डील के असल मायने क्या है। इस डील का मतलब सिर्फ टैरिफ कम होना नहीं है, यह मोदी सरकार की सियासी चालाकी, भारत के किसानों के हित और वैश्विक बाजार में देश की ताकत को दिखाता है। अमेरिका से ये डील भारत के लिए ऐतिहासिक जीत है। विपक्ष कुछ भी आरोप लगाए, लेकिन ये भी सच है कि वैश्विक उठापटक के दौर में भारत विश्व पटल पर मजबूत और निर्णायक बनकर उभरा है। इस डील में एक बात और साफ हुई है कि भारत अब ग्लोबल आर्थिक गेम का मास्टर खिलाड़ी बन चुका है। पीएम मोदी की स्मार्ट रणनीति ने दिखाया है कि धैर्य, स्ट्रेटेजिक मूव और क्लियर विजन से बड़े देशों के खिलाफ भी जीत हासिल की जा सकती है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने रूस से तेल खरीदी कम करके वेनेजुएला से ज्यादा खरीदना शुरू करने जा रहा है। इसका मकसद अमेरिका के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे रूस के साथ भारत के आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों पर असर पड़ सकता है। रूस को तेल बेचने में नुकसान हो सकता है, भारत के लिए सप्लाई चेन में जोखिम बढ़ सकता है और मार्केट में कीमतों में उतार चढ़ाव आ सकता है। इसके अलावा नई जगहों से तेल लेने में खर्च और लॉजिस्टिक पर दबाव भी बढ़ सकता है। ऐसे में संतुलन बनाए रखना चुनौती भरा होगा। हालांकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा है कि उन्हें भारत सरकार की ओर से कोई जानकारी नहीं मिली। भारत और रूस के बीच सिर्फ तेल का ही संबंध नहीं है। नीचे कमेंट में आप बताएं कि इस ट्रेड डील के बारे में आप क्या सोचते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें।